यूपी में कांग्रेस मुखर होती जा रही है। नीट और यूजीसी नेट की परीक्षाओं में हुई कथित धांधली को लेकर कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय से विधानसभा घेराव के लिए निकले और थोड़ा सा आगे चलने पर पुलिस ने सभी को रोक लिया। यहां कार्यकर्ताओं को पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान अजय राय, पार्टी के तमाम नेता बैरिकेडिंग को लांघने लगे। पुलिस ने उन लोगों को रोका और यहाँ काफी धक्का मुक्की की वीडियो हमारे सामने आई। इसके बाद पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। सवाल ये कि ये पूरा मामला क्या है, ये प्रदर्शन क्यों था, किन लोगों को हिरासत में लिया गया और अभी क्या स्थिति है? देखिए जैसा आपने बताया यूजीसी नेट और नीट ये 2 ऐसी परीक्षाएँ जिस पर लगातार हमने देखा है कि पूरे देश भर में जो प्रदर्शन है वो विपक्षी पार्टियों का बदस्तूर जारी है। शुरू हुआ था ये छात्रों के आंदोलन और छात्रों के प्रदर्शन से और उसके बाद हमने इसमें ढेर सारे बदलाव देखे और उसके बाद सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है राजधानी दिल्ली से जहाँ पर कि कांग्रेस की जो युवा कांग्रेस इकाई है एनएसयूआई और उसमें हमने देखा कि युवा कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने मिलकर अलग-अलग जगहों पर ये प्रदर्शन किया था। कल एक तस्वीर और सामने आई थी उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में जो समाजवादी पार्टी की छात्र सभा है समाजवादी छात्र सभा युवजन सभा उनके कई युवाओं ने और उनके कार्यकर्ताओं ने निकलकर लखनऊ यूनिवर्सिटी से सरकार के खिलाफ और दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ एचआरडी मिनिस्ट्री के खिलाफ वो पूरा का पूरा और उस पूरी आयोग के खिलाफ जो ये इस तरीके की परीक्षाएं लेते हैं वो प्रदर्शन निकाला था। कांग्रेस ने आज इस बात की घोषणा की थी कि वो भी नीट और नेट इन परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की, धांधलियों की, पेपर के रद्द हो जाने की, पेपर के लीक होने के बाद उस पर सरकार के टाल-मटोल के रवैये की, इन तमाम मामलों को लेकर और छात्रों के समर्थन में जिनका समय खराब हुआ है, जो परीक्षा लीक हो जाने से जो छात्र परेशान हुए हैं, उनको लेकर प्रदर्शन करेंगे। और ये प्रदर्शन था कांग्रेस दफ्तर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कई सारे कांग्रेस कार्यकर्ता, जिसमें कि युवा कांग्रेस के एनएसयूआई के भी कई कार्यकर्ता मौजूद थे। वो पहले लखनऊ के प्रसिद्ध हज़रतगंज चौराहे पर जिसको अटल बिहारी वाजपेयी चौक कह दिया गया उसका नाम रखा गया, वहाँ पर पहुँचते हैं। जो माल्यार्पण का कार्यक्रम था वो किया गया महात्मा गांधी की वहाँ पर प्रतिमा है, वहाँ पर उन्होंने माल्यार्पण किया और उसके बाद अपने प्रदर्शन को शुरू किया। वो विधानसभा के रास्ते पर आगे जा रहे थे, क्योंकि उस पूरे इलाके में प्रदर्शन की अनुमति नहीं होती है। एक और सड़क पे विधानसभा है, दूसरी ओर मुख्यमंत्री का कार्यालय है, जिसे हम लोक भवन के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठते हैं। तो उस सड़क पर जब वो घेराव के लिए जा रहे थे, वो वहाँ पर जाकर प्रदर्शन करना चाह रहे थे, वहाँ पर जाकर इन मांगों को रखना चाह रहे थे। तो हज़रतगंज चौराहे से जैसे ही वो विधानसभा की ओर आगे बढ़ रहे थे, पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की। ये कहा गया कि मेमोरेंडम दे दीजिए और अगर मान लीजिए किसी सक्षम अधिकारी से बात करनी तो 1-2 लोग जाएँगे। लेकिन उनकी मांग थी कि इतना बड़ा मामला हुआ है और सरकार इस पर तालमेल का रवैया अपनाए हुई है, टाल-मटोल लगातार कर रही है। लेकिन अभी भी हमने देखा कि एक परीक्षा रद्द हुई है, लेकिन दूसरी परीक्षा को लेकर कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। जो परीक्षा रद्द हो गई, वो अगली बार कब होगी इसको लेकर स्पष्टता नहीं है। तो इन 2 प्रमुख मांगों को लेकर कि छात्रों के भविष्य का क्या होगा अब तक उस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। ये पूरा का पूरा प्रदर्शन हो रहा था। लखनऊ पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसके बाद उनको रोका और जब रोका गया, तो वो सारे के सारे लोग रुकने को या वहाँ से वापस जाने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में एहतियातन गिरफ्तारी जिसे कहा जाता है कि अक्सर इस तरीके के राजनीतिक प्रदर्शनों में जो पुलिस करती है कांग्रेस के उस पूरे दल को जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और उनके साथ तमाम कार्यकर्ता शामिल थे, उनको एहतियातन गिरफ्तार करते हुए, हिरासत में लेते हुए वहीं पर बसों में बैठाया गया और लखनऊ का जो धरना प्रदर्शन स्थल है, इको गार्डन जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर ले जाकर तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को छोड़ा गया। वहाँ पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो प्रदर्शन था, जो नारेबाज़ी थी और जो एक तरीके से वो अपनी जिन मांगों को, जिन तख्तियों को हाथ में लेकर चल रहे थे, नीट और नेट की परीक्षाओं में धांधलियों को लेकर, उन तख्तियों को लेकर वो वहाँ पर बैठे और देर शाम ये बात आई है कि सामान्य जो कागज़ी कार्रवाई होती है, उसके बाद एक-एक करके तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं, उनको वहाँ से छोड़ दिया जाएगा। तो ये कोई लंबी चलने वाली गिरफ्तारी या हिरासत नहीं है। 144 या निषेधाज्ञा जिसे हम कहते हैं कि जिन इलाकों में प्रदर्शन अनुमति नहीं होती, वहाँ पर प्रदर्शन करने की कोशिश हो रही थी और इसीलिए पुलिस ने वो उन्हें रोका। लेकिन उस दौरान एक हल्का बल प्रयोग और एक हल्की कांग्रेस की बढ़ी हुई ताकत, इसमें जो एक मैसेज है वरुण जहाँ से आपने शुरू किया था, वो यही दिखाई देता है कि इन परिणामों के बाद कांग्रेस अपनी उस भूमिका को, जो एक विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल है, भले ही विधानसभा में संख्या ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर आप लोकसभा की दृष्टि से देखिए, तब वो आपको तीसरे बड़े दल के तौर पर दिखाई देते हैं। समाजवादी पार्टी, भाजपा और उसके बाद 6 सीटें हैं उनके पास। तो वो उस भूमिका का निर्वहन करते ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और कहीं न कहीं ये कांग्रेस की उस अखिल भारतीय रणनीति का हिस्सा भी था, जिसमें नेट और नीट की परीक्षाओं को लेकर वो इसे एक अखिल भारतीय स्तर का मुद्दा बनाना चाहते हैं। हमने देखा था कि कैसे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो छात्रों से अपने घर पर मिले और उसी के क्रम में अब उत्तर प्रदेश की
उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस अपना प्रोएक्टिव दिखना चाहती है, ये प्रदर्शन देखने को मिला और मुझे लगता है कि आने वाले वक़्त में भी तमाम वो मुद्दे जिनको लेकर अब तक हम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखते थे कि आप कांग्रेस भवन जाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मुद्दों को उठाया जाता है। अब वो जो परिभाषा होती है ना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जाती थी कि हम इस मामले पर सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन करेंगे, वो सड़कों का प्रदर्शन दिखना शुरू हो जाएगा वरुण और मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में जब लोकसभा की कार्रवाई होगी, जो वो विशेष सत्र जिसमें सबको शपथ लेनी है और स्पीकर का चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश से जुड़े सांसद और कांग्रेस के खास तौर पर जिसमें खुद राहुल गांधी भी शामिल हैं, वो इस मामले मामले पर और आप कह सकते हैं कि आवाज फिर उत्तर प्रदेश से ही उठेगी। खुद राहुल गांधी नीट और नेट की परीक्षाओं को लेकर सदन में सवाल उठाते जरूर दिखेंगे। ये कांग्रेस के कई नेताओं से हमने बात की और उनका कहना है कि ये हमारी रणनीति का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश के सांसदों का अगर कोई प्रतिनिधिमंडल बनेगा तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी उसके सबसे बड़े नेता होंगे, तो वो ये सवाल जरूर उठाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।